देखिए, एसएसपी कार्यालय पहुंचने का मकसद प्राइमरीली जो ये बहुत सेंसेशनल, दुखद और जो बड़ी घटना हुई है रुपेश की किलिंग का, उसका बहुत डिटेल एनालिसिस करना था। एक एक बिंदु पर जो जो हमारी जांच हो रही है, हम लोग कहाँ तक पहुंच पाए हैं, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने का था और आगे क्या करना है उस पर बातचीत करने की उस पर पूरी बातचीत की गई है। ये बेसिक आज का पर्पस था यहाँ आने का। मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी विनय कुमार जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस सुशील खोपड़े जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार जी। हम तीनों ने ये तीन हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल और हम, और प्लस जितने भी हमारे पटना डिस्ट्रिक्ट के सिटी एसपी साहिबान, एसपी रूरल, सीनियर एसपी पटना और इंस्पेक्टर जनरल पटना, उन सबके साथ बैठ के बहुत डिटेल में, बहुत बारीकियों से बातचीत की है। मामला अति संवेदनशील है और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। टीम्स, बहुत तरह की टीम्स हमारी अलग अलग काम पे लगी हुई हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, और जो भी साइंटिफिक एविडेंस पॉसिबल है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो कई बेसिक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ें, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये विशुद्ध मामला है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वजह हो सकती है उसको हम ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस जो है ये हम लोग निश्चित तौर पे इसका उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। बहुत कम समय में इसका उद्भेदन हम लोग जो है करेंगे। और हमारी जो पुलिस है, अगर हम पुराने 2-3 महीने का भी थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हुए हैं उसकी हम बात करें, तो अधिकांश केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हम लोगों को डिटेक्शन हो गया है, क्रिमिनल पकड़े गए हैं। एक एक केस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई जो है वो हमारी पुलिस कर रही है। जो मामला ज़रा सा भी संवेदनशील मामला रहता है उस पर 24 घंटे 48 घंटे में कार्रवाई हो रही है। आप अगर पिछले 20 दिनों का, केवल 20-25 दिनों का अगर आप न्यूज़पेपर भी निकाल के देखोगे, तो उसके अंदर आप जो भी किसी घटना का जिक्र देखोगे, उस घटना के जिक्र के साथ ही पुलिस का जो त्वरित कार्रवाई है वो लिखा हुआ मिल जाए। बहुत कम इक्का दुक्का ऐसा केस ज़रूर है जो कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से हम लोग पूरी तरह उसको नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं तब भी मैं पूरी तरह, मुझे भरोसा है, मैं आशान्वित हूँ कि इन केसेस में भी थोड़ा देर सवेर सही, लेकिन हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। जैसे दरभंगा का केस का मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको। वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, डकैती का केस था। कम से कम 20-25 दिन तक दिन रात की मेहनत हुई है। बहुत सारे जिलों के एसपी साहब भी लगे उसमें काम करने में, और अल्टीमेटली हमने उस केस को पूरी तरह उद्भेदित कर लिया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो असली क्रिमिनल हैं वो रिकवरी के साथ पकड़े गए हैं, तो ये होने से आगे की होने वाली घटनाओं पर काफ़ी हद तक रोक लगती है। आखिर असली डिटेक्शन जो है वही आपके क्राइम को रोकने में सहायक है। जनवरी से नवंबर 2019 और जनवरी से नवंबर 2020 का हमने एनालिसिस किया है। 18 में से 15 हेड्स में कमी है। 2018 मतलब वर्ष अगर हम लें तो जनवरी से नवंबर 2018 को जब हमने कंपेयर किया जनवरी से नवंबर 2019 में, तो 15 हेड में वृद्धि है। और फिर जब नवंबर का हमने जनवरी से नवंबर 19 का जनवरी से नवंबर 20 का कंपैरिजन किया तो 18 हेड में 14 में कमी है। तो ये परसेप्शन की बात है। ये मैं सुनता रहता हूँ और मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के मुंह से भी सुनता हूँ कि अपराध बढ़ गया। ठीक है भाई, अगर कोई अपराध बढ़ने की बात कर रहा है तो कारण बताएंगे ना, किस हेड में बढ़ा, किस तरह की घटना में बढ़ा। हमारे बिहार में 13 करोड़ की आबादी है। हमारी जो पुलिस की स्ट्रेंथ है उसकी तुलना में हमारा जो अपराध पे जो कार्रवाई है वो पूरे देश की तुलना में बहुत अच्छी क्वालिटी की है। 800 केस पर डे दर्ज होते हैं, 800 केस। तो अब अगर मान लो हम 800 केस का पूरे का करेंगे, जी हाँ हत्या में इतना हुआ, लूट में इतना हुआ, डकैती में इतना हुआ, वो ठीक है,
वो अकेले में देखने में हो सकता है कि परसेप्शन ये बने कि हाँ जी जो है वो क्राइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हर क्राइम के एनालिसिस का एक तरीका है साहब। डेटा झूठ नहीं बोलेगा, इंसान झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलेगा। और मैं डेटा आपको पूरा का पूरा दे रहा हूँ, इस डेटा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और ये विशुद्ध जो हमारा प्रोफेशनल तरीका है इसका एनालिसिस का, वो करने का है। तो जो भी मैं बात आपके मुंह से सुन रहा हूँ, ये मैं इसको केवल इतना ही कहूँगा कि बिना तथ्यों पे बारंबार बात अगर बोली भी जाएगी तो जो सत्य है वो सत्य नहीं बन पाएगा। और सब लोगों को समाज में अपनी जिम्मेदारी का निभाना चाहिए। जैसे पुलिस की जिम्मेदारी है, वैसे ही समाज के अन्य तबकों की भी जिम्मेदारी है, और उन सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। अगर किसी भी तबके के पास में अगर वो अपनी स्थिति का दुरुपयोग करेंगे तो वो चीज़ समाज के लिए अच्छी नहीं है। झूठ बोल के या आधी अधूरी बात कह के किसी को कुछ मिलने को नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप उठा लीजिए जो है जो अखबार है, पिछले 20, 25, 30 दिनों का अखबार उठा के पढ़ लीजिए। मतलब बिहार पुलिस मानती है कि आपराधिक घटनाओं में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं डेटा दे रहा हूँ साहब। ये डेटा जो है ये इंडिया में सबसे अच्छा है। हम भी तो बहुत लोगों से बात करते हैं। 15-15 हेड्स के अंदर कमी आना, हर महीने के अंदर, या हर तरह से एनालिसिस कर तो लिया। अरे भाई 2018 से कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, नवंबर से कर लिया, जनवरी से नवंबर का उसका कंपैरिजन कर लिया। अरे किसी में तो कमी आए, किसी में तो बढ़ोतरी होगी तो ना मैं बोलूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 19 के डेटा में बढ़ोतरी है जिसकी आप चर्चा नहीं करते कभी। एक मिनट, अरे बात होने दे बेटा। 2019 की जो बढ़ोतरी उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जो डेटा दिख रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बारंबार रिपीट करने पर वेग बात करके असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। अगर पुलिस में हमारी कमी है, हम मानेंगे ना। सबसे पहले मैं मानने को तैयार हूं। अगर कोई कमी होगी तो ना, कोई केस की बात कर लीजिए, 24 घंटे 48 घंटे में जितने भी संवेदनशील केस हैं उस पर पुलिस का बहुत ही मजबूत जो है वो कार्रवाई जो है वो हो रही है। उसी का ना ये परिणाम है कि मर्डर का चाहे हेड है, डकैती का हेड है, लूट का हेड है, बलात्कार का हेड है, सब में कमी आई है भाई। मैंने जो डेटा आपको दिया है, मैं अभी उसी की बात करूंगा। जब से मैंने ये पद संभाला है, मैं एक एक केस के लिए आंसरेबल हूँ, एक एक घटना के लिए आंसरेबल हूँ, और मैं एक एक घटना का हिसाब आपको दूंगा। मैंने जो अपनी बात कही आपको, और जो हमारी पूरी पुलिस की फोर्स जो है बिल्कुल एक सशक्त टीम के तौर पे काम कर रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्राइम के सब हेड में कमी आई है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।